26 नवंबर 2008 मुंबई की चमकती हुई रात। लेकिन उस रात के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे अगर समय रहते समझ लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। कुछ महीने पहले भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बेहद गंभीर सूचना मिली थी। जानकारी साफ थी, आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की योजना बना रहे हैं और उनका निशाना हो सकता है मुंबई। ये सिर्फ एक सामान्य अलर्ट नहीं था, इसमें समुद्री रास्ते, संभावित हमले की शैली और बड़े शहर को निशाना बनाने की चेतावनी शामिल थी। ये जानकारी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों तक भेजी गई। कागजों पर नोट्स बने, मीटिंग्स हुईं, कुछ जगहों पर सतर्कता भी बढ़ाई गई। लेकिन विशाल और व्यस्त महानगर मुंबई अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चलता रहा। समुद्र वही था, लहरें वहीं थीं और बंदरगाहों पर गतिविधियां भी सामान्य दिख रही थीं। इसी दौरान अरब सागर के पार पाकिस्तान के कराची से एक छोटी नाव चुपचाप समुद्र में आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे 10 लोग, जिनके इरादे बेहद खतरनाक थे। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को कब्जे में लिया। उसका नाम था कुबेर। उसी नाव को इस्तेमाल करते हुए वे धीरे धीरे भारतीय तट के करीब पहुंचने लगे। मुंबई, भारत का सबसे व्यस्त शहर, जहां हर दिन लाखों लोग काम, सपनों और उम्मीदों के साथ सड़कों पर निकलते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि समुद्र की अंधेरी लहरों के पीछे क्या छिपा हुआ है। 26 नवंबर की शाम वे लोग कोलाबा के पास तट पर उतरते हैं, फिर छोटे छोटे समूहों में बंटकर शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही घंटों में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक एक करके कई जगहों पर हमला शुरू हो जाता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं। बाद में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया जाता है। लेकिन तब तक 3 दिनों तक चलने वाला एक भयानक संकट शुरू हो चुका था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए और पूरा देश स्तब्ध रह गया। दुनिया भर की नजरें मुंबई पर टिक गईं। लेकिन जब जांच शुरू हुई तब एक सवाल बार बार सामने आने लगा। अगर पहले से समुद्री रास्ते से हमले की चेतावनी मौजूद थी तो क्या कुछ और किया जा सकता था? क्या सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हो सकती थी? क्या समुद्र की निगरानी और तेज हो सकती थी? क्या उस चेतावनी को और गंभीरता से लिया जा सकता था? इन सवालों के जवाब आज भी कई लोगों के मन में गूंजते हैं। मुंबई ने उस हमले के बाद खुद को संभाला। सुरक्षा तंत्र में कई बड़े बदलाव हुए, तटीय निगरानी मजबूत हुई और देश ने आतंक के खिलाफ अपनी तैयारी को और तेज किया। लेकिन इतिहास हमें एक सख्त सच्चाई याद दिलाता है। कभी-कभी एक चेतावनी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, वो भविष्य की एक खामोश आवाज होती है, जिसे अगर समय पर सुन लिया जाए तो शायद एक पूरी त्रासदी टल सकती है।